द्रौपदी के जीवन के कुछ ऐसे सत्य जिनके बारे में शायद सब लोग नहीं जानते। आज हम एक ऐसे ही सत्य के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही आपको पता है। 99% लोग यह नहीं जानते कि द्रौपदी कर्ण से प्रेम करती थी, लेकिन उसकी जाति के कारण उसने कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया और पांडवों के साथ विवाह किया। महाभारत अगर हम देखें तो महाभारत में हमें पता लगता है कि एक समय ऐसा आया जब द्रौपदी को पांडवों के समक्ष अपना ये सत्य कबूल करना पड़ा कि वह कर्ण से प्यार करती है। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि द्रौपदी को पांडवों के समक्ष यह सत्य कबूल करना पड़ा कि वह कर्ण से प्यार करती है। जिस बात का पता उसने आज तक पांडवों को नहीं दिया था, वह बात एकदम से कैसे सबके सामने आती है। एक समय की बात है, द्रौपदी पांडवों के साथ वनवास में घूम रही थी। ठीक उसी समय द्रौपदी ने पेड़ पर लगे हुए जामुन का गुच्छा तोड़ दिया। जैसे ही जामुन का गुच्छा नीचे गिरता है तो श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि इस गुच्छे से एक साधु अपना उपवास तोड़ने वाला था। एक साधु ने 12 साल तपस्या की है और वह इस जामुन के गुच्छे को खा के अपना उपवास तोड़ने वाला था। अब जैसे ही वो साधु अपनी तपस्या से उठेगा और उसको यह जामुन यहाँ नहीं दिखेंगे तो पांचों पांडवों को श्राप का भागी पड़ना पड़ेगा। यह सुनते ही द्रौपदी और पांडव सब ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप ही कोई ऐसा उपाय बताओ जिस उपाय के चलते हम साधु के श्राप से मुक्त हो सकें। तो कृष्णा ने बोला कि आप सभी को एक एक सत्य अपनी ज़िंदगी का बोलना पड़ेगा, ऐसा सत्य जिसके बारे में आप नहीं जानते। हर कोई अगर अपने ज़िंदगी का एक सत्य बोलेगा तो यह जामुन धीरे धीरे करके ऊपर लगते रहेंगे। सब पांडव और द्रौपदी मान गए। सबसे पहले युधिष्ठिर, फिर अर्जुन, सभी पांडवों ने अपने अपने ज़िंदगी का एक एक सत्य बोला। जैसे ही पांडव बोलते वैसे जामुन का गुच्छा थोड़ा सा ऊंचा उठता। अगर पांडव झूठ बोलते तो वो गुच्छा फिर से नीचे आ जाता। ऐसे ही बोलते हुए सब के बोलने के बाद भी जब वो गुच्छा ऊपर नहीं लगा तो द्रौपदी की बारी आई। कृष्णा ने द्रौपदी से कहा कि तुम भी अपने जीवन का सत्य बोलो। द्रौपदी ने कहा, मेरे जीवन का यही सत्य है कि मैं पांचों पांडवों की पत्नी हूँ और अपना पत्नी धर्म हमेशा निभाऊंगी। ऐसा बोलने पर भी वह गुच्छा ऊपर नहीं गया। कृष्णा ने बोला, द्रौपदी तुम झूठ बोल रही हो। द्रौपदी ने फिर से कहा, मेरी यही इच्छा है कि जैसे दुर्योधन ने मेरी बेइज्जती की है, मेरी इज्जत का अपमान भरी सभा में किया है, उस अपमान का बदला भीम ले। फिर भी वो गुच्छा ऊपर नहीं गया। कृष्णा ने फिर से कहा, द्रौपदी फिर से सोच समझ के बोलो, तुम सत्य बोलो। तब द्रौपदी ने कहा कि वह कर्ण से प्यार करती थी और कर्ण को ही अपना जीवन साथी चुनना चाहती थी। लेकिन जब द्रौपदी को यह पता लगा कि कर्ण ब्राह्मण पुत्र नहीं है और वह सूत पुत्र है, तो उसी के कारण द्रौपदी ने उससे शादी करने का इच्छा अपने मन में ही रहने दी और इसी कारण द्रौपदी को पांडवों के साथ शादी करनी पड़ी। जैसे ही द्रौपदी का यह सत्य उसके मुंह से निकलता है, जामुन का गुच्छा पेड़ के साथ लग जाता है और सभी पांडव साधु के श्राप से छूट जाते हैं। तो आज अपने विचारों को यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह धार्मिक जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक और साथ में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा आपको यह धार्मिक जानकारियाँ कैसी लगती हैं।